जो करौली सरकार हो, किसी के घर जा कर के तो ज़बरदस्ती खींच के ला नहीं रहे हैं। अब डॉक्टर साहब स्वयं वहाँ पे जा कर के और सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। आप सबके सामने, उनके अनुयायियों के सामने आप उनको चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज करने के भी एक तरीके होते हैं। आप अगर नहीं मानते मत जाओ ना, कौन क्यों बुला रहा है। हर व्यक्ति भूत को नहीं मानता, हर व्यक्ति भगवान को भी नहीं मानता, नास्तिक भी लोग होते हैं। लेकिन अगर नास्तिक अगर कोई व्यक्ति है और जाके आस्तिक के लोगों को गाली देने लगे, तो ये तो असंवैधानिक है ना। हाल ही में डॉक्टर की पिटाई के मामले में करौली बाबा इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में बनने का कारण डॉक्टर की पिटाई है, जिसके बाद उनसे तमाम सवालात किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे घेराव में एक बार फिर से सनातन धर्म जो गुरु हैं या फिर जो इन दिनों बाबा प्रसिद्ध हो रहे हैं, प्रचलित हो रहे हैं, उन पर भी तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी मौजूद है। इससे पहले करौली बाबा से पहले धीरेन्द्र शास्त्री पर भी अंधविश्वास का आरोप लगा था। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों ये किया जा रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म भी तो बदनाम होता है ना सर। करौली बाबा ने जिस तरीके से अंधविश्वास फैलाने का काम किया और उसी डॉक्टर की पिटाई भी कर दी जाती है, क्या कुछ कहेंगे इसको? देखिए, बदनाम नहीं हो रहा है। एक्चुअल बॉलीवुड के माध्यम से एक एजेंडा फैला करके बदनाम किया जा चुका है और उसी का परिणाम है कि कुछ समाज में नास्तिक लोग, कुछ सनातन विरोधी लोग, वो बार बार जो जिस प्रकार से सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहा है या कोई सनातन से काम कर रहा है, तो उसकी परीक्षा लेने हर व्यक्ति पहुंच जाता है। किसी मौलाना का परीक्षा लेने क्यों नहीं जाते भाई, किसी को पादरी का परीक्षा लेने क्यों नहीं जाते। तो यह एक एजेंडा के थ्रू किया जाता है और उसके बाद प्रोपगंडा फैला करके दिखाया जाता है। मैंने वीडियो देखा है, उसमें डॉक्टर साहब को मैंने देखा है कि जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जा करके उकसान रहे हैं और सीधे करौली व कोई भी, किसी को भी उकसाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी डॉक्टर के यहाँ कोई पेशेंट जा करके चिल्लाने लगे, कहे कि मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ, तो मेरे, तो क्या वो डॉक्टर साहब को अच्छा लगेगा क्या? तो ये हिंसा का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं किया जा सकता, ना मैं समर्थन करूँगा। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता से। और दूसरी बात, किन कारणों से इस प्रकार की सिचुएशन आया, इस प्रकार का जो माहौल वहाँ पे बना, कौन कारण है उसकी तह तक जाना चाहिए। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मेरा बहुत सीधी सी मानना है कि वहाँ पे वो लोग जा रहे हैं या किसी भी आश्रम में जिसको लगता है अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान है, जो जिनको लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं परेशान कर रही हैं जो मेडिकल क्षेत्र में नहीं है, तो वहाँ वो लोग जाते हैं। हर व्यक्ति का एक विभाग होता है, जैसे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सबका अपना अपना विभाग है, सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अब अपनी अपनी एक विश्वसनीयता है, लोगों के फैंस है। तो लेकिन हमें किसी से किसी ही टकराने वाली स्थिति नहीं करनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो और जो भी उसमें हो उस पर कार्रवाई हो। अच्छा, आपने पहले धीरेन्द्र शास्त्री का भी कहीं ना कहीं समर्थन किया था, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है ये गलत है? अगर वो करौली बाबा के पास गए थे तो इस तरीके का अंधविश्वास फैलाना ही हुआ, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बोला कुछ और उनकी बोलने पर उनकी पिटाई कर दी जाती है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से भी ऐसी कई तस्वीरें वायरल होती हैं सर। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री का या करौली सरकार का हम समर्थन नहीं करते, हम सनातन धर्म का समर्थन करते हैं। और दूसरी बात, अगर जो धीरेन्द्र शास्त्री गलत करेंगे तो कोर्ट और कानून उनको सज़ा देगी, अगर करौली सरकार अगर करेंगे तो सज़ा देगी। लेकिन हमें एक देश के नागरिक होने के नाते, एक सनातन धर्मी होने के नाते हम निष्पक्षता की बात करते हैं और हम ये चाहते हैं कि और देखते हैं, हम बेवजह हम किसी संत महात्मा को दोषी तुरंत नहीं करार दे सकते। जैसे हम किसी बॉलीवुड के द्वारा फैलाए गए अफवाह में हम नहीं आते, हम पाखंड नहीं समझते। तो इसलिए हमें और सनातन धर्मी तो पाखंड से ऐसे ही दूर रहते हैं। तो जो बागेश्वर धाम के शास्त्री जी हों या जो करौली सरकार हो, किसी के घर जा कर के तो ज़बरदस्ती खींच के ला नहीं रहे हैं। अब डॉक्टर साहब स्वयं वहाँ पे जा कर के और सीन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। आप सबके सामने, उनके अनुयायियों के सामने आप उनको चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज करने के भी एक तरीके होते हैं। आप अगर नहीं मानते मत जाओ ना, कौन क्यों बुला रहा है। हर व्यक्ति भूत को नहीं मानता, हर व्यक्ति भगवान को भी नहीं मानता, नास्तिक भी लोग होते हैं। लेकिन अगर नास्तिक अगर कोई व्यक्ति है और जाके आस्तिक के लोगों को गाली देने लगे, तो ये तो असंवैधानिक है ना। नास्तिक रहना तुम्हारा अधिकार है, पूजा करना तुम्हें अधिकार है। कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई
कोई कोई उसको भगवान राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, सबके अपने अपने इष्ट है। कोई इस्लाम को भी मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है। तो आप उससे लड़ो या वो आपसे आके लड़ने लगे कि नहीं हमारा ही सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारा ही सर्वश्रेष्ठ है, इस पे तो स्वाभाविक है कि तनाव बढ़ जाता है। आप ये उसकी अच्छाई देख सकते हो, हर व्यक्ति में अच्छाई होता है और हर संस्थान में अच्छाई होता है। आप जा कर के सीधे बेवकूफ़ी की तरह चैलेंज करो, तो हमें लगता है कि सीन जो है बिगड़ जाता है, वहाँ पे माहौल ख़राब होता है और सबके मानने वाले लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति एक मुंडे मुंडे मति भिन्ने एक दिमाग का नहीं है, सब शांत नहीं, कभी प्रतिक्रिया हो जाती है उधर से भी हो। अभी लेकिन जांच का विषय है कि आखिर इनमें गलती किसकी है, क्यों ऐसा माहौल पैदा हुआ। अगर इसकी निष्पक्षता से नहीं जांच की गई, अगर ऐसे नहीं हो तो हर व्यक्ति आश्रम में घुस घुस के एक दूसरे को उकसाना शुरू करेंगे और कहेंगे देखो नहीं बाबा ने हमें मार दिया, बाबा पे FIR करो। ये तो बहुत आसान बात है, किसी को कोई भी कर सकता है, किसी के कोई भी कर सकता है। इसका मतलब तो कांग्रेसी भी घुस करके जाएंगे और मोदी पे आरोप लगा देंगे, देखो जी इनके भीड़ में मैं कुछ पूछा मोदी जी से, हमको ये लोगों ने पिटाई कर दिया। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारी वैचारिक मतभेद है तो उस तरह से उस फोरम पे हम बात रखें। आप मीडिया के माध्यम से रख सकते हो, हम और भी जो संवैधानिक तरीके हैं उस तरीके से रखो। अब आप उनके में जा करके और उनको चैलेंज करने लगो, उनको अपशब्द बोलने लगो, उस पर चिल्लाने लगो, तो हमें लगता है कि माहौल ख़राब ही होगा। तो ये निष्पक्षता से जांच का विषय है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ सर, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है अगर आजकल के वक्त में ऐसे अंधविश्वास से कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म भी कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है, लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म तो अंधविश्वास नहीं है। सनातन धर्म में त्रिविध विज्ञान पे आधारित है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान। तो इसलिए जो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप देख नहीं रहे हो, जो चीज़ आपसे गुजरी नहीं है, जो चीज़ आप पर बीती नहीं उसको अंधविश्वास कह लो, जो भाषा आप जानते नहीं उसको अंधविश्वास कह लो। तो ये तो अपने को अज्ञानता का परिचय है। किसी को तुरंत अंधविश्वास कह देना ठीक बात नहीं है। अंधविश्वास अगर धोखा या छल बेईमानी अगर कोई करता है तो उसके सीधे शिकायत, एक तो शिकायत वहाँ से करौली के दरबार से किसी ने जाके लिखित शिकायत तो किया नहीं कि जी हमसे पैसा ठग लिया या पैसा छीन लिया। सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है। कोई कह रहा जी किसान नेता थे, वो कांग्रेस में वो थे, वो सरकार में भी थे, तो सरकार में रहना कौन सी अपराध हो गया भाई? अगर कहीं भी थे धर्मगुरु तो कोई भी कहीं भी हो सकता है, तो उनसे लाभ हो रहा है तो ये अच्छी बात है। तो मैं तो इस तरह की, देखो अंधविश्वास में मैं बिल्कुल ये नहीं पढ़ता कि कौवा कान लेके गया और कौवा के पीछे दौड़ो। आप तथ्य के आधार पे देखो कि कौन सही है, हम ये नहीं देखते हैं कि वो है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस पे ये जांच की जानी चाहिए और बेवजह जिस प्रकार से सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है ये गलत बात है। आप किसी मौलाना के पास नहीं जाते, आप किसी पादरी के पास नहीं जाते, वो अपने आश्रम में बैठ करके बेचारे अगर जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोग पीड़ित वहाँ पे जा रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आप जाके उनको परीक्षा लेना शुरू कर दिए। तो ये बात अच्छी बात नहीं है। इसी तरह कोई पेशेंट भी जा के डॉक्टरों की परीक्षा लेने लगे, आपकी परीक्षा लेने लगे, तो कैसे ही होगी? तो इस माहौल तो ख़राब ही करना हुआ है ना, आप संघर्ष को दावत दे रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है बिल्कुल। हमें लगता है इसकी पूरी निष्पक्षता से जांच हो, जो दोषी हो उसको सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा किया जाए, ये दोषी था, इस सिचुएशन में हुआ और उसको सज़ा दी जानी चाहिए।